Good morning, all. I Rachana Sharma. I welcome you all my YouTube channel Sharma Study House. Today we are going to solve ninth class English worksheet number 59 dated on 28th of November 2020. तो बच्चों आज हम आपका जो चैप्टर है पैकिंग चैप्टर नंबर 7 है आपका उसको मोमेंट्स की बुक से उसको सोल्व करने वाले हैं उसको पढ़ने वाले हैं। तो पढ़ना शुरू करते हैं बच्चों। आई सेड आई हैड पैक। जी आई किसके लिए बोला गया है? आई ये जो राइटर है हमारा जेरोम उसके लिए बोला गया है। आई सेड मैंने कहा, आई हैड पैक मैंने पैक कर लिया है। आई रेदर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग मैं अपनी पैकिंग पर प्राइड करता हूँ, मुझे अपनी पैकिंग पर घमंड है। ये आई फिर से किसके लिए बोला गया? वही जेरोम के लिए बोला गया जो कि ऑथर है। मुझे अपनी पैकिंग पर घमंड है। पैकिंग इज़ वन ऑफ those many things that I feel no more about than other person living। मुझे ऐसा लगता है कि जो बाकी लोग होते हैं मैं उनसे ये ऐसा काम था मेरे लिए कि मुझे ऐसा लगता था कि बाकी सबसे मैं काफ़ी अच्छे से कर सकता हूँ। मतलब मुझे खुद पर ऐसा लगता था, खुद पर विश्वास था कि मैं बाकी लोगों से इस काम को अच्छे से कर सकता हूँ। आई सरप्राइज मी माई सेल्फ समटाइम्स हाउ मैनी सच अप थिंग्स देयर आर। कभी कभी मुझे चीज़ें सरप्राइज करती थी कि कितनी सारी चीज़ें होती हैं पैकिंग के समय, या किन सारी चीज़ें हैं जो मैं कर सकता हूँ अच्छे से। आई इम्प्रेस्ड द फैक्ट अपॉन जॉर्ज एंड हैरिस द टोल दैम दैट दे हैड बीन बेटर लीव टू होल मैटर एंटायर टू मी। मतलब मुझे जॉर्ज और हैरिस से बताते हुए अच्छा लग रहा था। मैं मतलब मैं खुद से इम्प्रेस हो रहा था और मैं उनको इम्प्रेस करना चाहता था ये कहते हुए कि तुम ये जो पैकिंग का जो मैटर है ये मुझ पे छोड़ दो। आई फेल इन टू द सजेशन विद द रेडीनेस दैट हैड समथिंग अनकैनी अबाउट इट। जॉर्ज स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर द इजी चेयर एंड द हैरिस कुक हिज लेग ऑन द टेबल। तो मैं ये चाहता था कि जो मैं सजेशन दूँ, जो मेरे सजेशन हैं दैट हैड समथिंग अनकैनी अबाउट, जो मैं सजेशन दूंगा पैकिंग के उसको ये एक्सेप्ट करें और मतलब मुझे फॉलो करते रहें। जैसे मैं उनको बताता रहूँ ये करना है ऐसे करना है, बस वो मुझे फॉलो करते रहें, बाकी पैकिंग मैं कर लूँगा। तो ये सुनकर जॉर्ज ने खुद को एक इजी चेयर फैला लिया, यानी कि वो इजी चेयर बैठ गया और हैरिस ने अपने पैर टेबल पर रखे और वो बैठ गया। तो बच्चों आपको याद होगा पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था ये जो चैप्टर है आपका जेरोम ने लिखा है। और ये थ्री मैन इन द बोट एक आपका थ्री मैन इन अ बोट एक नॉवल है, उसका एक्सट्रैक्ट है ये। तो यहाँ पर पैकिंग की बात हो रही है, जब वो पैकिंग करते हैं जाने के लिए तब की बात हो रही है। तो मैंने जो आपको बताया था ये जेरोम पैकिंग कर रहे हैं और वो सारी चीज़ें वो ये कह रहे हैं। आगे देखिए, दिस वॉज हार्डली वॉट आई इंटेंड। ये बड़ा मुश्किल था मुझे समझाना जो मैं समझाना चाह रहा था। व्हाट आई मीन्ट ऑफ कोर्स दैट आई शुड बोस द जॉब एंड दैट हैरिसन जॉर्ज शुड पोटर अबाउट द अंडर माई डायरेक्शन। मतलब जो मैं समझाना चाह रहा था उनको बड़ा मुश्किल था समझाना कि उन्हें ये दिखाना चाह रहा था जॉर्ज और हैरिस को कि अब मैं बॉस हूँ इस काम का, जो ये काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है पैकिंग का, और तुम दोनों मेरे अंडर काम करोगे, जो मैं डायरेक्शन दूंगा तुम मेरे अंडर काम करोगे। आई पुशिंग दैम असाइड एवरी हाउ टू देन विद यू ओ यू हेयर लेट मी डू इट। अच्छा मैं बार बार मतलब उन्हें इधर से उधर कर रहा था कि हटो यहाँ से, अच्छा ये तुम हो यहाँ हटो, मुझे ये करने दो, मुझे वो करने दो। वो मतलब अपने आप को ये शो ऑफ कर रहा था कि ही वॉज परफेक्ट इन पैकिंग, कि वो पैकिंग में बिल्कुल परफेक्ट है। देयर यू आर, तुम यहाँ हो, सिंपल इनफ, ये इतना काफ़ी है। मतलब कि वो उन्हें ऐसे बातें कर करके अपना खुद को सॉफ कर रहा था। रियली टीचिंग दैम, वो सच में उन्हें सिखाना चाहता था। एज यू माइट से, जैसे कि उसने कहा था, जैसे तुमने कहा, उसने कहा था कि वो परफेक्ट है, तो उन्हें सिखा रहा था एक तरह से। वो बता रहा था कि मैं परफेक्ट हूँ, देखो मैं कितनी अच्छी पैकिंग कर सकता हूँ। दे आर टेकिंग इन द वे दे डिड इरिटेट मी। दे आर टेकिंग, जो जो वो कर रहे थे, उसे बीच में टोक रहे थे कि ये रखो वो रखो, तो वो बताता है कि वो इरिटेट कर रहे थे जेरोम को, जॉर्ज और हैरिस इरिटेट कर रहे थे। देयर इज़ नथिंग डज इरिटेट मी मोर देन द सीइंग अदर पीपल सिटिंग अबाउट डूइंग नथिंग व्हेन आई एम वर्किंग। सबसे ज़्यादा मुझे इरिटेट क्या करता है? सबसे ज़्यादा इरिटेट मुझे ये करता है कि मैं काम कर रहा हूँ और बाकी सब लोग बैठे हों। तो ये तो इरिटेट बच्चा सबको करता है कि अगर आप काम कर रहे हो और कोई और बैठा हो तो इरिटेट करता है। तो राइटर को भी यही चीज़ इरिटेट करती है कि सब बाकी बैठे हुए हैं और वो काम कर रहा है। तो बच्चों आई होप आपको समझ आया होगा। तो इसके क्वेश्चन आंसर हम कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डिड द रिएक्शन द फ्रेंड सीम्स टू बी नरेटर व्हेन दे फेल इनटू द सजेशन विद द रेडीनेस। तो कैसा सजेशन था, जब उस वो कह रहा था कि मैं जो कुछ बोलूँ उसे करने के लिए तैयार रहना, तो कैसा रिएक्शन था उसके दोस्तों का, अनप्लीजेंट, तो अनप्लीजेंट था। क्वेश्चन नंबर 2 है, चूज द ऑप्शन द लीस्ट ऐसा स्टेटमेंट दैट आर नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। जो ऊपर एक्सट्रैक्ट दिया गया है इसके अकॉर्डिंग कौन सी चीज़ है, कौन सा ऑप्शन है जो वो सही नहीं है। तो पढ़ना शुरू करते हैं। नरेटर इज प्राउड टू स्पीकिंग स्किल, बिल्कुल सही है। जॉर्ज एंड हैरिस वांटेड टू हेल्प द नरेटर, बिल्कुल नहीं। वो हेल्प करना नहीं चाहते थे उसकी। द नरेटर वॉज हैप्पी अबाउट डूइंग द पैकिंग विदाउट एनी हेल्प, नरेटर हैप्पी था कि किसी की हेल्प के बिना वो पैकिंग कर रहा था। या द नरेटर हैड एक्चुअली वांटेड टू हेल्प हिज फ्रेंड इन पैकिंग, तो ये भी नहीं था, एक्चुअली हेल्प नहीं करना चाह रहा था, वो हैप्पी था अकेले पैकिंग में क्योंकि वो शो ऑफ करना चाहता था। नहीं, लास्ट वाला भी सही है, बस सॉरी, इसमें जो नरेटर है ये वांटेड टू, ये गलत है और बाकी ये और ये सही है। तो आपका फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ सही होता है। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ आपका सही, नॉट ट्रू। ये नहीं, इसमें ये पूछा गया है कौन सा ट्रू नहीं है, इसमें ये पूछा गया कौन सा ट्रू नहीं है। तो ये तो ट्रू है और ये भी ट्रू नहीं है, ये भी ट्रू नहीं है, क्योंकि नरेटर बिल्कुल भी हैप्पी नहीं था पैकिंग करने में, हेल्प नहीं करना चाहता था। वो तो ये दिखाना चाहता था कि मैं कर सकता हूँ अच्छा, और वो अपने दोस्तों की हेल्प भी नहीं करना चाहता था। इसमें क्या सही है, ये सही है और बाकी तीनों गलत हैं। तो हमारे गलत कौन से हैं, 2, 3 और 4, ये हमारा बिल्कुल सही है। अब थर्ड में देखेंगे, पिक द ऑप्शन दैट करेक्टली क्लासीफाई फैक्ट क्या है और ऑप्शन क्या है, इसमें हमें ये बताना है। द नरेटर डिड नॉट वांट टू डू द पैकिंग, द जॉर्ज एंड हैरिस आर लेजी, जॉर्ज एंड हैरिस आर नॉट हेल्पफुल, द नरेटर वॉज इज डिस्प्लेन्ड विद हिज फ्रेंड। तो इसमें जो सेकंड है वो हमारा सही है बच्चों। अब फोर्थ में देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फेल इनटू नॉट कोरस्पेंड विद, फेल इनटू होता है सहमत होना, एक्सेप्ट, वेलकम, एग्री, तीनों सही है और इसमें रिजेक्ट नहीं है। तो हमारा बी ऑप्शन सही होता है इसमें। व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नरेटर इज डिस्प्लेड व्हेन द डिस्क्राइब द स्किल ऑफ पैकिंग, वो जब वो कौन सी अपनी स्किल को दिखा रहा है जब वो पैकिंग कर रहा है। बोस्टफुल होता है सेखी मारना, एफिशिएंट, दक्षता, परफेक्टनेस, जो बिल्कुल परफेक्ट होते हैं, हेल्पफुल, जो हेल्प करना चाहते हैं। तो अपने आप को वो परफेक्ट शो करता है अपने दोस्तों के बीच में कि वो परफेक्ट है। तो बच्चों, आपकी जो वर्कशीट है कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ आया होगा। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू ऑल।